जय हिंद दोस्तों, मैं राजा आप सबका स्वागत करता हूँ राजा कोचिंग क्लास में। दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं ना, अभी आज फिर 15 क्वेश्चन आपको गणित करवाऊंगा जो कि भारतीय सेना में पूछे जाएंगे। हाँ, अंक बदल सकते हैं मेरे भाई, संख्या बदल सकती है, पैटर्न वही रहेगा। क्या बोला मैंने? संख्या बदल सकती है लेकिन पैटर्न वही रहेगा करने का। ठीक है, प्यार समझाओ, समझने की कोशिश करना और करने की कोशिश करना। आप सबका सिलेक्शन होगा भाई ना। चलो आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन लिखना है भैया। क्वेश्चन है, पहला अपना क्वेश्चन है, यदि 10 a बराबर 8/15 हो तो आपको बताना क्या कोसेक a बराबर कितना होगा, ये बताना है। ऑप्शन है अपना, चलो बिना ऑप्शन के कर ना, बताओ जरा। बताओ जी बताओ, यार कैसे करेंगे हम? जब भी 10 बराबर इतना दिया 8/15, हाँ यार हमको देखने पहले लाल बटे कक्का भाई, लाल LAL लाल बटे कक्का KKA कक्का। भाई साहब समझना ध्यान से, 10 देखना, 10 मतलब पहला वाला जो कॉलम रहता है ना भाई, किसका रहते हैं? साइन का रहता है। क्या अब मैं पूछूंगा कभी आपसे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। क्या बताओगे आप? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा वाला कॉलम जो रहता है मेरे भाई, वो किसका रहता है? दूसरा वाला कॉलम रहता है कॉस का। किसका? कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान पूछूंगा मैं तो क्या नाम क्या बताओ भाई? आधार बटे कर्ण। तीसरा वाला कॉलम रहता है अपना tan का। क्या तीसरा? tan थीटा का कॉलम रहता है। मैंने पूछा आपसे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या बोला? लंब बटे आधार। तो भाई साहब जो tan दिया है, tan a बराबर 18 वो 8/15, 8/15 दिया ना भाई। इसका मतलब क्या? L क्या है? यही तो L है। लंब कितना है? 8 है। आधार कितना है भाई साहब? आधार कितना है? 15 है। इतनी बात समझ में आ रही क्या? यार आप ध्यान समझना कि भाई अपना क्या पाइथागोरस प्रमेय चलता है। जो समकोण त्रिभुज रहता है उसके सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और भाई साहब जो थीटा यहाँ बना दिया हमने, थीटा ए मान लिया आपने, क्योंकि ए चल रहा है ना, तो थीटा ए मान लिया आपने। थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी क्या? लंब। जो बची हुई क्या है अपनी? आधार। इतनी बात ध्यान रखना है। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यार देखना, लंब कितना दिया? 8। तो लंब कितना दे दिया? 8। आधार कितना हो गया? 15, लिख दिया 15। देखो लंब कितना है? 8 है। 8 लिखा, 8 का वर्ग कर देना है। क्या बोला मैंने? लंब कितना है? 8 है ना, तो 8 लिखा मैंने, तो भाई 8 का वर्ग कर देना है। प्लस आधार कितना है? आधार है 15, तो 15 का वर्ग कर देना है। बताऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है? आपको सब कुछ बताएगा। अरे यार सिलेक्शन ले होगे भाई आप लोग, आपको शॉर्ट के शॉर्ट बताऊंगा। एक मेथड है, मेथड को समझो पहले। एक कर्ण का वर्ग, याद देखना 8 का वर्ग कितना होता है? 8 64 प्लस 15 का वर्ग 225। अरे वर्ग यानी क्या होता है मेरे भाई? 8 का गुणा 8 में करोगे तो 64 आ जाएगा, 15 गुणा 15 में करो फिर तो 225 आ जाएगा। भाई साहब समझना ध्यान से, जोड़ दिया कितना आ गया? 5 4 9 और 2 6 8 और 2 लिख दिया। ठीक है भाई साहब समझना, एक कर्ण 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 लिखा ना, एक वर्ग है तो भाई क्या बन जाएगा? यहाँ पर वर्गमूल बन गया। भाई 289 किसका? 289 मेरे भाई 17 का वर्ग होता है। ध्यान से सुनना, 289 17 का वर्ग होता है, तो 289 का वर्गमूल कितना होगा? हाँ आप बोलोगे ना 17 होगा, तो कितना जाएगा? 17। तो भाई साहब क्या जाएगा? कर्ण बराबर कितना है? 17। यार कर्ण कितना आ गया? 17।
आपको तीनों भुजा याद हो गई ना। देखो लंब 8, आधार है 15 और कर्ण कितना है 17 आ गया। भाई निकाल लो यार कोसेक। अब कोसेक की बात करा जाए भाई, ध्यान रखना जो कोसेक है ना वो किसका उल्टा होता है। अरे आप बोलोगे भैया साइन का उल्टा कोसेक होता है यार। मतलब कोसेक को हम कहां से पढ़ेंगे, नीचे से पढ़ेंगे। कहां से, यहाँ नीचे पहला वाला कॉलम नीचे से पढ़ेंगे, लिखे ना। कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, नीचे से पढ़ो जाना है पहला वाला कॉलम। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो भाई कर्ण के बटे लंब, कर्ण के बटे लंब। भाई कर्ण कितना आ रहा है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे भैया 17 आ रहा है। कर्ण कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, वो लिख दिए। लंब कितना है अपना, लंब है 8। तो यही तो आपका आंसर है। हाँ, तो यही तो आपका आंसर आ गया मेरे भाई। अब ध्यान देना, ये ट्रिपल याद रहा ना तो चुटकी में आंसर जाता है। क्या बोला, ट्रिपल याद रहे। अरे 8 15 का ट्रिपल क्या होता है, 17। सिंपल है, देखो 8 15 17 ये ट्रिपल ही होता है। मतलब कि जहां 8 15 दिखे तो वहां 17 तीसरी भुजा हो जाएगी। क्या बोला मैंने, जहां 8 15 दिखे तो उसका कर्ण कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। भाई एक ही हो जाता है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, लंब हो सकता है। ये तो लंब तो है ही बोला, और ये आधार है। ये आधार हो सकता है, लंब हो सकता है। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कर्ण तो वही रहेगा ना, 17 के 17। हाँ, ऐसा कर सकते हो। अगर इसको याद है आपको 8 और 15 याद है, 8 15 17 याद है, तो आप बेस रख देना। कर्ण कितना लिख देना 17, और लंब दिया ना भाई, लंब कितना दिया 8, तो 17 के बट्टे में 8। यहां से भी कर सकते हो आप। अगर ये आपको याद पहले से कि 8 15 आया तो तीसरा ट्रिपल क्या होगा, 17 होगा। अरे भाई 8 15 कहीं दिखे आपको तो तीसरी भुजा क्या निकल जाएगी, 17 निकल जाएगी। और भाई तीसरी मतलब कि कर्ण नहीं दिया ना तो कर्ण निकल गया, मतलब कि ना। तो भाई कर्ण का मान रख देना। जो कोसेक होता है मेरे भाई वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है ना, तो कोसेक को हम क्या पढ़ेंगे, कर्ण के बटे लंब। क्या पढ़ेंगे, कर्ण के बटे लंब। हाँ, तो भाई लिख देना यार, कर्ण कितना है, कर्ण 17 है, 17 लिख दोगे। और भाई लंब कितना है, अरे भाई साहब बता दो। लंब आपका देखा दिया ना 8, देखो लंब दिया ना आपके पास, लंब दिया 8, तो 17/8 ये आपका राइट आंसर होगा। यार सही में आ रही क्या, अगर समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना भूलें, है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे दोस्त, मेरे अग्निवीर, मेरे फौजी। जितने क्वेश्चन कराया जा रहा है ना उतने क्वेश्चन कर लो आप अच्छे से, तो आपसे पूरे क्वेश्चन सही करके आओगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, ध्यान देना मेरे भाई। ये रेखा गई है, दिख रहा है आपको, ये यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ एक सेंटर बिंदु है, यहाँ पर एक रेखा गई है, यहाँ पर एक रेखा गई है। इसका सी नाम दे दिया है, इसका बी नाम दे दिया है। ये वाला जो अंश दिख रहा है यहाँ पर एक्स अंश लिखा है, और जो वाला कोण दिख रहा है बीच वाला इसमें 50 अंश लिखा है। और ये इसमें लिखा भाई साहब कितना, 2x माइनस 20 कोष्टक लगा है, यहाँ अंश बना है। ठीक है, तो आपको बताना भाई साहब, क्या बताना है, कोण AOC का मान क्या होगा, का मान बताना है। बताइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार सुनो, ध्यान से सुनो भाई। हाँ, अरे यार प्यार से समझाओ, समझना कि यार जो पृथ्वी होती है अपनी, वो कितने अंश की होती है। कोई भी गोला होता है वो 360 का होता है। अगर मैं पृथ्वी या गोला का आधा कर रहा हूँ तो ऊपर 180 अंश होगा। ये गोला यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 180 अंश होगा। वही तो काम करना है। अगर मैं यहाँ से इनको जोड़ दूंगा तो क्या 180 अंश तो बनाया गया ना भाई, हाँ क्या नहीं, हाँ। तो इनको जोड़ दो, देखो यहाँ लिखा पहले एक्स की, एक्स का अंश प्लस 50 अंश प्लस, इनको जोड़ने में लिख दिया मैंने 2x माइनस 20। देखो इनको जोड़ा है ना, यहाँ जोड़ने से निशान लगाया और इसको छाप दिया सेम।
ये किसके बराबर होगा? एक गोला तो है ना भाई, मतलब कि 180 अंश के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ रही क्या आपको? आ रही ना? हाँ, देखो फिर से समझना। ये एक्स लिखा मैंने, ठीक है भाई, 50 लिखा, ठीक है, और भाई 2x-20, 2x-20 यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अंश इसमें भी लगा सकते हो आप, इसमें भी लगा दो, हाँ लगा सकते हो भाई, हाँ तो पूरे में अंश तो लगा सकते हैं ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। एक्स एक्स वाले जुड़ जाएंगे, 2x और 1x कितने हो गए भाई साहब? 3x हो गए, हो गए 3x। अब भाई साहब देखिए 50 में से 20 घटाऊंगा तो प्लस का 30 आएगा। ये 50 में से 20 तो घट गए, कितना है? 30। किसके सामने चला है? बड़ी संख्या कौन सी है? 50 ना। अरे 50 और 20 में बड़ी संख्या कौन सी? 50 है। 50 के सामने कौन सी चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह आ गया। यार समझ में आ रहा है ना? आ गया। या कितना? 180 अंश है। यार समझना, 3x 180 में से 30 घटा देना। क्या घटा देना है? 180 में से 30 क्यों घटा रहे हो भाई? प्लस में है तो उसका माइनस हो गया है ना। 180 में 30 घटाओगे तो 150 आएगा। यहाँ 3x बच्चा, हाँ 3 कम 3 बराबर कट जाएगा, 3 कम 3, 3 पंचे 15, पीछे 0 0 उतार दिए तो x और कितना आएगा? 50 अंश। तो आपका आंसर कितना होगा? जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी मेरे भाई? 50 अंश। कुछ नहीं करा मैंने, इसको जोड़ा इसमें, इसको जोड़ा इसमें, इन सबको जोड़ो, किस करो? 180 अंश। क्योंकि पृथ्वी पूरा गोला जो रहता है 360 का होता है, हमने अर्धवृत्त लिए यहाँ पर, तो कितने का होगा मेरे भाई? 180 अंश का। अब x x वाला जोड़ा, 2x में एक एक x जोड़ोगे 3x होगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 50 में से 20 घटाओगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 यहाँ प्लस में और साइड माइनस चल गया, 180 से 30 घटाओगे 150 आएगा। 3 से भाग दीदी वाले, 3 निकम 3, ये 3 कहाँ से है? ये 3 चल रहा ना, 3 निकम 3, 3 पंचे 15, पीछे 0 0 उतार दिया। x कितना है? 50 अंश। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना समझ में? हाँ, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं फिर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है ना, कि बोला है कि x का वर्ग माइनस 4x माइनस 21, देखिए ना, x का वर्ग माइनस 4x माइनस 21 बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया मेरे भाई, ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन दिया यहाँ पर x माइनस 7, फिर x प्लस 3। दूसरा ऑप्शन है आपके पास x प्लस 7 और x माइनस 3। 3 नंबर ऑप्शन है आपके पास x माइनस 7 और x माइनस 3। और भाई डी ऑप्शन है नोटा, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, नोटा दिया इनमें से कोई नहीं। हम इसको करके दिखाना है आपको। हाँ यार, इतना आंसर आ गया, इसका 50 आ गया था, बहुत बढ़िया भाई ना, बन रहा आपसे, मतलब कि यार देखना हम इसको कैसे तोड़ेंगे। क्या 21 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने को कितने मिले? 4 मिले। भाई आप क्या बोलोगे? 7 3 21 बोल दोगे मेरे भाई? 7 3 21। अब लेकिन यहाँ सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना, माइनस किस में लगाऊं मैं? तो माइनस का 4 मिलना चाहिए ना। अब माइनस का 4 मिले कब? जब बड़ी संख्या के सामने चिन्ह माइनस होगा, इसके सामने माइनस चिन्ह लगाऊंगा, 7 में से 3 घटाऊंगा तो माइनस 4 मिलेगा ना भाई, माइनस 4 मिल जाएगा। और 7 में 3 गुणा करूंगा, 7 3 21 हो जाएगा, तो भाई माइनस का 21 मिल जाएगा। समझ में आया क्या? तो अब जो भी ऑप्शन में -7 है, देखो x के सामने क्या लिखा है? -7 लिख लो, सॉरी 7 के सामने माइनस लिखा हुआ और 3 के सामने प्लस, 7 के सामने माइनस और 3 के सामने कुछ नहीं, प्लस। ऑप्शन कौन सा आएगा? ए नंबर। ध्यान देना, इसको तोड़ा मैंने 21 को, 7 3 21, माइनस कहाँ लगाना है? बड़ी संख्या के सामने क्यों लगाया मैंने? क्योंकि भाई 7 में से 3 घटाऊंगा
-4 मिलेगा ना मुझे, बढ़िया। 7 × 3 करूंगा, 7×3 = 21। हाँ -21 मिल जाएगा, इसलिए -7, जो -7 है और +3 वाला आंसर हो जाएगा आपका। यार मेरे -7 आ रहा है यहाँ पर, x -7 आंसर हो जाएगा ये वाला, और भाई प्लस x +3, इसके सामने कुछ नहीं रहेगा। किसी भी संख्या के सामने कुछ भी चिन्ह नहीं रहता, यानी कि उसके सामने प्लस का चिन्ह रहता है मेरे भाई। हाँ, तो इसके सामने कौन सा चिन्ह हो गया, प्लस का चिन्ह हो गया। तो भाई क्या हो गया अपना आंसर, पहला वाला ऑप्शन हो गया। समझना करो थोड़ा सा, थोड़ा है ना, ठीक है। चलो अगले सवाल में चलते हैं हम। अगला सवाल है, 74 नंबर सवाल आ रहा है आपका। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर घन है। प्यार समझ, क्वेश्चन लिखते चलो। एक घन का आयतन है, समझना, एक घन का आयतन कितना है, 512 सेंटीमीटर का घन है। तो यहाँ बोला क्या उसने, इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन आया आपके पास, करो भाई साहब। देखना क्या दिया है, आयतन। भाई घन के आयतन का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। घन के आयतन का सूत्र होता है एका घन, मतलब कि भुजा का घन। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, एका घन, मतलब कि 1/3। कितना दिया, 512 दिया ना, 512 कितना दिया है, कितने दिए, 512। इसको थोड़ा सॉल्व करा मैंने, 1/3 वैसे लिखा, 512 को सॉल्व कर दिया मेरे भाई। तो 8/3 क्या बोला मैंने, 8/3 होता है कौन, 512। या ऐसा समझ में नहीं आए तो भाई सिंपल है, देखो यार ऐसा भी सब कर लो। यार 512 मुझे 8/3 कैसे पता, अरे यार 512 8 का घन होता है, इसलिए मैंने 8/3 लिख दिया। तो यहाँ घात सेम दिख रही है, बराबर चिन्ह, देखो घात बराबर है, तो घात समान दिख रही है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, घातें समान है, बराबर के चिन्ह है, तो आधार भी समान होंगे, मतलब कि ए का मान कितना आएगा मेरे भाई, 8। ए बराबर कितना आ गया, 8 आ गया, ए बराबर कितना आ गया, 8। और मेरे भाई घन के, देखना घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, तो आप बोलोगे क्या, 6a²। देखना घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। तो मेरे भाई इसको ध्यान रखना है, 6 को बेस से लिखा मेरे दोस्त, ए का मान कितना, 8 है ना, तो 8 का वर्ग, भाई 6 बेस से लिखा, 8 का वर्ग 64। अरे वर्ग ज्ञान में होता है 8 × 8, 2 बार करोगे, समझ में आ रही क्या, 6 कैसे लिखा, 8 का वर्ग लिख दिया, ठीक है। अब इसको देखना काटते, वो गुणा करना पड़ेगा ना, 6 चौके, अरे भाई बोलिए, 6 चौके 24 की 4 हासिल की 2, 6 छिंग 36, 36 और 2 कितना होगा मेरे भाई, 38। मतलब कि संपूर्ण प्रकार का क्षेत्रफल किसमें आ गया, वर्ग, इकाई क्या दी थी इसकी, सेंटीमीटर ना, तो वर्ग सेंटीमीटर, मतलब इतना हो जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर है। एक बार फिर से समझा लो, शुरू से समझना। घन का आयतन दिया 512 सेंटीमीटर घन, तो घन का आयतन 1/3 मतलब कि एक घन बराबर 512 लिख दिया, यही तो है। एक घन के आयतन का सूत्र है क्या, एक का घन, कितना दिया है, 512 दिया, लिख दिया। यार 1/3 वैसे लिखा रहने दिया, 512 लिख दोगे आप, 8/3 मतलब 8 का घन लिख दिए। यार देखो घातें समान है, क्या बोला मैंने, घातें समान है, 3 3 दिख रहा है यहाँ, घातें समान करें ना हमने, घातें समान है, बराबर का चिन्ह है, तो आधार भी बराबर होंगे, मतलब ए बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो आप निकाल लो फिर,
घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। भाई 6a का स्क्वायर लिख दिया, 6 को बेस से लिखा, जो a है ना, a का मान क्या 8 है, 8 का वर्ग मतलब 8 गुणित 8, 8 नहीं 64, हाँ 6 से गुणा कर देना है, 6 चौके 24 की 4, देखो 6 चौके 24 की 4, हासिल की 2, 6 छिंग 36, 36 2 38, मतलब कि 384, इसका मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आंसर आ जाएगा। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया कितना, 384 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आया क्या यार? समझो, हाँ भाई समझना तो पड़ेगा ना, पेपर निकालना तो समझना तो पड़ेगा ना भाई, है ना। चलो आगे चलते हैं हम। अगला आ रहा क्वेश्चन पांच नंबर क्वेश्चन आ रहा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से कितना रुपए बोल रहा है, 3000 रुपए का साधारण ब्याज, का साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 1080 रुपए हो जाएगा। भाई क्या निकालना, समय निकालना है यार, देखो साधारण ब्याज का, तो कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 रुपए हो जाएगा। भाई साहब साधारण ब्याज पूछा है ना, देखो वर्षों की संख्या निकालना है, हाँ तो साधारण ब्याज का सूत्र याद होना चाहिए, साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, मूलधन, मूलधन गुणित दर गुणित समय, और भाई क्या होगा, समय हो गया सबके बट्टे में 100। ठीक है यार, साधारण ब्याज कितना दिया है, 1080 दिया है, 1080 लिख दिया। मूलधन कितना दिया मेरे भाई, 3000, 3000 लिख दिया। दर कितनी दी है, 12%, 12% लिख दिया। समय निकालना है, टी लिख दिए वैसे ही, बटे में 100। समझना, 1080 के बटे कुछ नहीं मेरे भाई, किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं रहता, यानी कितना रहता है, 1। यार देखो समझो, किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 रहता है। अब मूलधन कितना दिया था, 3000 रुपए, 3000 लिख दिया मैंने। ब्याज कितना दिया, 1080, 1080 लिख दिया ब्याज के नीचे ना। और दर कितनी दी है, 12%, 12 लिख दिया। समय ज्ञात करना है, समय को टी मान लिया, ठीक है, बटे में 100, 100 वाला ना। अब देखना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कट गया भाई। 12 से 12 कम 12, क्या बोला मैंने, 12 कम 12, तो 12 कम 12, ध्यान ध्यान देना भाई, 12 कम 12, 12 लम्बा 108, 9 बार कट गया भाई, बराबर ऊपर ऊपर कट जाएगा, ठीक, ऊपर ऊपर कट गया, 1 जीरो से वाला जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, भाई टी बराबर कितना आ गया भाई, 3। मतलब कि यार देखो चार समझना कैसे काटा हुआ है, समझो आप, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, हाँ 12 एकम 12, 12 नंबर, भाई 12 नंबर 108, हाँ 9 बार कटा नहीं, 9 बार, 30 का जीरो से वाला जीरो कट गया, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना है 3 आ गया यहाँ पर, टी बराबर कितना आ गया भाई, 3। ये आपका राइट आंसर होगा, समय कितना है, 3 वर्ष आ गया। समझ में आया क्या? अगले क्वेश्चन चलते हैं।
180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के, देखना, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के, अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकेंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यार समझना करो ना, देखो ये समान लंबाई के मतलब कि आप देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। समझो, चाल बराबर क्या होता है, अपना सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यार चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। चाल किसमें आंसर आएगी इसकी मेरे भाई, मीटर पर सेकंड में बताना है इसको ना, ध्यान रखना। देखना यार, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 180 है। इसकी समान मतलब कि समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो रेलगाड़ी, देखो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी गुफा या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या गुफा की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो भाई 180 है समान लंबाई की प्लेटफॉर्म, मतलब कि 180 और प्लेटफॉर्म कितनी लंबाई होगी, 180। 180 और 180 18 दूनी 36, मतलब 360, मतलब दूरी कितने तय करेगी, 360। 360 कहां से आएगा मेरे भाई, 180 किसका हो गया, रेलगाड़ी का, और अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म, मतलब कि यहाँ लिख दो 180 प्लस 180 रेलगाड़ी की होगी और 180 किसकी होगी मेरे भाई, प्लेटफॉर्म की। दोनों की दूरी के मतलब योग के बराबर दूरी तय करेगी। कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। हाँ लिख दी हमने, 180 किसकी है, रेलगाड़ी की आ गई, और 180 किसकी आ गई, प्लेटफॉर्म की, समान है ना लंबाई के प्लेटफॉर्म में। लिख दिया। समय कितना आया भाई, 18 सेकंड। हाँ 180 और 180 कितना भाई, 360 बटे 18 सेकंड। 18 का 18, 18 दूनी 36, पीछे जीरो जीरो उतार देंगे। यार कितना आ गए, 20। यहाँ मीटर में था तो मीटर, और प्रति मतलब कि बटे, और मेरे भाई बटे मतलब प्रति, और यहाँ सेकंड में था ना सेकंड, तो चाल कितनी आएगी रेलगाड़ी की, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका राइट आंसर होगा। आया समझ में ना, कुछ नहीं कर रहा यार। 18 को 18 को 18, 18 36, जीरो जीरो एक जीरो बचा था, जीरो काटा जीरो हो गया, कितना 20 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। समझ में तो आया होगा ना, अरे आ रहा है समझ में, समझना भैया जो कर लेना यार, पेपर में आएंगे यार ना। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट
में भर जाता है, शेष भाग भरने के लिए, शेष भाग भरने के लिए कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए बताइए जी। देखना मेरे प्यार से समझे मेरे भाई, कितना भाग भर रहा है, 3/5 भाग भर रहा है ना, कितने मिनट भर रहा है, 10 मिनट में। हाँ 10 मिनट भर रहा है। शेष भाग कैसे निकालते हैं देखना, शेष भाग या 3/5 है ना, 3/5 का शेष क्या हो जाएगा, तो आप ध्यान रखना है कितना हो जाएगा, 5 तो बटे में लिखना ही लिखना है, 5 को बटे में लिखना है, 5 में से 3 को घटा देना, क्या बोला मैंने, 5 में से 3 को घटा दिए मेरे भाई, तो कितना जाएगा 2, इस क्या होगा 3/5 का शेष हो गया 2/5 ना। इसके बराबर मान निकालना हमें अब, तो ये क्या काम करेंगे हम, एक काम करते हैं, एक भाग निकाल लेते हैं हम, मतलब कितने देर में भर रहा है, तो 5 है ना, यहाँ बटे में है तो यहाँ गुणे में चल जाएगा, 5 5 धम 50, और भाई 3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 3, तो इतना मिनट हो गया। अगर एक भाग भरता टंकी का तो इतने मिनट भर जाता। क्या काम करा भाई, 5 है, 5 को ऊपर उड़ा ले गया मैंने, 5 धम 50 हो गया, बटे में 3 ऊपर है तो 3 नीचे आ गया। हमें कितना भाग बताना है, शेष भाग वाला भाग हमें बताना है ना, 2/5 भाग। हाँ तो यहाँ देखना है, यहाँ भी 2/5 का गुणा कर देंगे, इस साइड भी 2/5 का गुणा कर देंगे। देखना जरा, यहाँ कितना हो गया, 2 एकम 2 बच्चे, यहाँ क्या 5, ये भाग हो गया। यहाँ देखना 50 के बटे में 3 गुणित में क्या है, 2 के बटे में 5। हाँ 50 के बटे में 3 गुणित में 2 के बटे 5। देखिए हमने, अब थोड़ा सा काटते हैं ना, 5 एकम, अरे बोलो जी, अरे 5 एकम 5, 5 दाम 50, आया समझ में क्या। यहाँ देखना 10 दो 10 मतलब यह 10 दूनी 20, यहाँ 20 के बटे 3, इसका मतलब समझ रहे हो क्या आप, इसका मतलब ऐसा है, मैं देखना काट रहे हैं, 3 छिंग 18, बच्चे कितने 2, 3 छिंग 18, 20 बच्चे कितने 2 ना, ऊपर लिखेंगे 2, बटे में कितना है 3, मतलब कि 6 सही 2/3, इसका मतलब समझ रहे हो आप, 6 मिनट तो पूरा पूरा हो गया मेरे भाई, 6 मिनट तो पूरा पूरा हो गया, लेकिन इतना मिनट में भी है ना, ये 2/3 तो मिनट में है, 2/3 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे जीरो वाला जीरो लिख दिया भाई, 6 मिनट 20 दूनी 40 सेकेंड। कोई दिक्कत है क्या, मतलब 6 मिनट 40 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिक्कत जाती होगी ना आपको भाई, 3 20 में से 18 घटाया 2, ऊपर लिख दिया 2 बच्चा, और जिससे बाद नीचे आ गया, इसका मतलब होता है 6 पूरा पूरा तो है, तो 6 मिनट हो गया पूरा पूरा, और भाई 2/3 भी मिनट में है तो उसको सेकंड में बदल देंगे, 2/3 लिखा, हाँ अरे भाई 2/3 लिखा हूँ, और गुणित में सेकंड बदलने के लिए 60 से गुणा, 3 निकल 3, 3 दूनी 6, पीछे जीरो है जीरो उतार दिए, मतलब 20 दूनी 40, मतलब 6 मिनट 40 सेकंड आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। थोड़ा समझना, थोड़ा हार्ड सवाल थोड़ा सा, लेकिन आपको पेपर में आने की संभावना है। क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, तो भैया शेष भाग भरने के लिए कितना समय लगेगा, यार 3/5 भाग 10 मिनट में भर रहा है, शेष भाग किस निकालेंगे हम, अरे यार 1 से घटाना रहता है, 5 को वैसे नीचे लिख दिया 5, नीचे वाले 5 में से 3 घटा दिया,
कितना ऊपर 2/5 ना, ये शेष भाग निकालना है। तो ये 5 को यहाँ करा, 5 दाम 50 और 3 भाग में आ गया, मतलब एक भाग कितने भर रहा है 50/3 मिनट में भर रहा है। हमें कितना भाग भरवाना है 2/5 भाग भरवा लेना, 2/5 गुणा यहाँ भी 2/5 गुणा यहाँ भी कर दोगे, 2/5 भाग आ गए यहाँ पर। यहाँ देखना 50/3 लिखा है, 50/3 लिखा आपने, और यहाँ देखना 2/5 लिख दिए। अब तो 5 के 5 5 दाम 50 हो गया भाई, 10 दूनी 20 हुआ, बटे में 3 है 3 लिख दिए। 3 से काट देना इसको, 3 छिंग, अरे भाई 3 छिंग 6 बार गए ना, गए ना 6 पूरा लिखे। बचा बचा कितना इसमें, बच्चा कितना 2 ना यार, 2 बच्चा है तो 2 ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और भाई 3 से भाग दिया 3 नीचे आ गया, 6 मिनट तो पूरा पूरा हो गया है। और 2/3 भी मिनट में है, 2/3 को पूरा पूरा सेकंड में लिखने के लिए 2/3 में हम 60 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे 0 है 0 उतार दिए, 20 दूनी 40, मतलब कि 6 मिनट 40 सेकंड में शेष भाग भर जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा ना? हाँ, नोट करें आप। चलो अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, जब तक आप नोट करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन है। एक कैंप में भाग लेने वाले एक कैंप में भाग लेने लेने वाले एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का 60 दिन का भोजन था। कितने दिन का? 60 दिन का भोजन था, परंतु इस कैंप में केवल परंतु इस कैंप में कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। इस कैंप में 1200 व्यक्ति केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके। यह भोजन कितने दिनों में समाप्त होगा? यह भोजन कितने दिनों में समाप्त होगा बताना है। बताइए। हम कल भी कराते इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आता है कैंप वाले आपके इस पेपर में आएंगे भाई, क्योंकि आप फौजी बनने वाले हो। हाँ क्यों नहीं? हाँ तो पता ही रहना चाहिए भाई, तो निकालो यार। तो हम क्या लिख देंगे, एक साथ लिख देंगे व्यक्ति, दूसरा लिख देंगे क्या दिन, कितने दिन भोजन चल रहा है यार, ऐसा डिब्बा टाइप का बना देंगे, इतने में हो जाएगा काम अपना। तो हाँ ऐसा बना दिए, सजा के दिखना चाहिए अच्छा अच्छा। हाँ तो सिंपल यार, एक कैंप में भाग लेने वाले कितने व्यक्ति थे 1600, 1600 थे, और 1600 आते वहां पर भाग लेने वाले थे 1600, तो भाई कितने दिन भोजन चलता 60 दिन। कितने दिन भोजन चलते हैं भाई 60 दिन। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना आपको? 60 दिन भोजन चलता, परंतु इस कैंप में कितने लोगों ने भाग लिए? सिर्फ 1200 ने भाग लिए।
कितने में 1200। तो ये भोजन कितने दिन चलेगा, ध्यान देना। और ज्यादा व्यक्ति हैं तो कम दिन भोजन चलेगा, 60 दिन। कम व्यक्ति हैं तो ज्यादा दिन भोजन चलेगा। देखना, ज्यादा व्यक्ति तो कम कम दिन 60 दिन भोजन चलेगा। ज्यादा कम व्यक्ति है तो भाई ज्यादा दिन भोजन चलना चाहिए ना भाई। तो हम क्या करते हैं, ये इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो मेरे भाई अनुपात बोलते हैं इसको ना। तो 1600 बटे में 1200 लिख दोगे, समझ में आएगा। 1600 बटे में 1200 लिख दिए, और मेरे भाई बराबर इनको पलटोगे। 60 के बटे x है ना, तो भाई इसको पलट दो, मतलब x के बटे में 60। इतनी बात ध्यान रखना है। चलो काटते हैं। 60 एकम 60, 60 दूनी 120 बटे में बराबर का चिन्ह है तो भाई बराबर में नीचे नीचे कट जाता है, ठीक है। तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, वाले जीरो से वाले जीरो काट दिया। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। भाई x का मान कितना आ गया, 8 लिखा, और पीछे जीरो आ रहा ना 80। इतना समझ में आ रहा क्या, समझना मेरे प्यारे मित्र। देखो क्या काम करे हमने, 1600 लिखा, 1600 लिखा मैंने, बटे में 1200 लिख दिया। इनको पलटना है, 60 के बटे x लिखा ना, तो x के बटे में 60 लिख दिए। 60 एकम 60, 60 दूनी 2 बार कट, बराबर में नीचे नीचे कट जाता है ना। 60 दूनी 120, 2 बार कटा, ये वाले जीरो से बाहर जीरो कट गया। 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो 2 का पहाड़ा पढ़ो आप। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 8 लिखा, पीछे यहाँ जीरो है ना, वो जीरो लिख दिया, मतलब कि 1200 व्यक्ति रहेंगे कैंप में तो कितने दिन भोजन चलेगा। हाँ बोलो जरा, 80 दिन भोजन चलेगा ना, ठीक है। नंबर नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, नोट करना मेरे भाई। 12, 14, 24 क्या है, 12, 14, 24 का क्या होता है ना, चतुर्थ अनुपात। क्या है, क्या बोला क्वेश्चन में, 12, 12, 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है, ये बताइएगा। बताओ बताओ। तो चतुर्थ अनुपात का सूत्र क्या होता है वो ध्यान देना भाई। बी सी बटे ए, क्या बोला मैंने, चतुर्थ अनुपात का सूत्र क्या होगा, बी सी बटे ए। तो भाई ए बी सी की मान दिए, मतलब कि ए का मान 12, बी का मान 14, सी का मान 24। मतलब ए का मान 12, बी का मान 24, सॉरी बी का मान 14 और सी का मान 24। ए का मान 12, बी का मान 14, सी का मान 24। और चतुर्थ अनुपात का सूत्र होता है बी सी बटे ए, और बी और सी के बीच में कुछ नहीं आने की, उनके बीच में गुणे का चिन्ह लगा है। सॉल्व करते हैं। बी कितना मेरे भाई, बी है 14, लिख दिया। सी कितना है 24, लिख दिया। अरे ए कितना है 12 है, लिख दिया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। हाँ 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो गया। 14 दूनी, बोलो बोलो कितना, अरे भाई 14 दूनी 28। तो 28 के आगे आपका एक तो है आपका चतुर्थ अनुपात, समझ में आया क्या। तो चतुर्थ अनुपात पूछा जाए तो बी सी बटे ए, और भाई बी सी का देखो, बी ए बी सी क्या है, मतलब कि जो शुरू में लिखा है वो ए का मान होगा, जो बाद में लिखा उसके बाद में लिखा है बी का मान होगा, और उसके बाद में लिखा है तो सी का मान होगा। तो बी का मान कितना 14, ठीक है, सी का मान कितना 24। तो भाई ए का मान कितना 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28। इसका राइट आंसर होगा, बटे में एक लिखते नहीं है, रहता जरूर है ना मेरे भाई। बढ़िया, चलो आगे चलते हैं मेरे भैया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका।
100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को एक दुकानदार को 20 पेंसिलों 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये बताना है आपको। हाँ, यार समझो। हाँ, सिंपल शुद्ध पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, लिखना कि भाई लाभ कब होता है आपका, बताओ जरा। लाभ कब होगा? जब भाई विक्रय मूल्य ज्यादा हो। लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और जब हमने कम में खरीदे हो, मतलब क्रय मूल्य कम हो, मतलब कि क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो ही तो लाभ होगा। हाँ, तो ध्यान देना कि भाई 100 पेंसिल बेचने पर, 100 पेंसिल बेचना मतलब कि सेलिंग कितने करा, 100 पेंसिल, 100 लिख दिया मैंने एस वाला की सेलिंग प्राइस, जैसे लिख दोगे एसपी सेलिंग प्राइस। यार अभी 100 बेच रहा है, सुनना ध्यान से, दिमाग से सुनना। और भाई 100 बेच रहा है ना भाई, 100 पेंसिल इसने खरीदी भी होगी तो सीपी मतलब कि पोस्ट प्राइस, मतलब खरीदी भी होगी 100। अब ऐसा करने पर इनको क्या हो रहा है कि भाई लाभ किसके द्वारा लाभ प्राप्त हो रहा है, 12 पेंसिल के विक्रय मूल्य के, तो 12 नहीं 20, 20 लिखा ना, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस एसपी के बराबर लाभ प्राप्त होता है ना। लाभ के लिख दे कितने, 20 एसपी। एसपी क्या है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और मेरे भाई सीपी किसे कहते हैं, पोस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, वह वस्तु जिसको हमने जितने रुपए में खरीदी है वो क्रय मूल्य होगा, और विक्रय मूल्य क्या होता है, जिसे हम जितने रुपए में बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होगा ना। अब भाई एसपी को स्टार्ट ले गया मैंने, जो सीपी वाला 100 है स्टार्ट आ गया, और जो इसको वैसे लिखा मैंने 100 एसपी को वैसे लिखा माइनस 20, यहाँ चल जाएगा 20 एसपी। यहाँ देखना, इस 100 तो वैसे लिखा 100 सीपी, 100 में से मेरे भाई 20 घटा दूंगा तो इतना आएगा 80, कितना आएगा 80 एसपी जाएगा। हाँ, इतना 80 एसपी जाएगा। यार अब इतना आने के बाद ना आप क्या काम कर सकते हो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, काट सकते हो, ठीक है। अब जो जिसके पास है वो उसका मान नहीं होता है, जो जिसके पास है वो उसका मान नहीं होगा, मतलब कि क्रय कितना है 8 हो गया, विक्रय कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। यार 8 में खरीदी है और 10 में बेच रहे, कितने का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। इस पर लाभ होता है क्रय मूल्य पर ना, यार सीपी का क्रय मूल्य होता है, तो क्रय जो जिसके पास है उसका मान नहीं होगा, तो सीपी का मान कितना 8 होगा क्रय मूल्य का मान। तो यार देखना कि 8 रुपए में खरीदे हो आपने और उसे 10 रुपए में बेच रहे हो, 2 का लाभ हुआ। लाभ या हानि इस पर निकाला जाता है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितने हैं अपना 8, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100%। हाँ जी, अब काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चुके 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, देखो 4 दूनी 8, बच्चे कितने भाई 2, हो कितने गए 20, 4 पंचे 20, तो कितना आएगा भाई 25%, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इतना लाभ हुआ, कितना लाभ परसेंट हुआ अपना, इतना लाभ हुआ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, आई ना समझ में?
अरे आइए तो लाइक करें यार, शेयर करें और कमेंट करें यार ना। ये 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हुए अपने समझने की कोशिश करना है इनको ना। अब इसका शॉर्ट बताएं क्या हम आपको, चलो बता दें। तो शॉर्ट कैसे करें भाई, ध्यान देना, इसको शॉर्ट करते हैं यार। जब भी भाई क्या पेंसिल 20 पेंसिल बेच रहा है, किसके बराबर लाभ हो रहा है, विक्रम के बराबर लाभ हो। जब भी विक्रम के बराबर लाभ होना भाई, तो क्या काम करोगे आप, कुछ नहीं करना है। कितना लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। हाँ, 20 को ऊपर लिखना है, 20 का लाभ हो रहा है ऊपर लिखे। और भाई बटे में क्या आएगा कि भाई जो 100 है ना, 100 में से 20 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 80। काम करें, मैंने बोला जितने का लाभ हो रहा है, जितनी पेंसिल 20 का लाभ हो रहा है 20 लिखा। नहीं, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो भाई इस 100 से 20 को घटा दिए तो बटे में कितना 80 आ गया, और गुणित में 100%। काट देंगे, 20 से कम 20, 20 चुके 80, 4 कम 4, 4 दूनी 8, बच्चे कितने यार, बच्चे कितने भाई, दो बच गए ना, तो 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 25%। इससे भी कर सकते हो आप, ठीक है, इससे ही करना आप, ठीक है, वो तुमको समझाने के लिए था सिर्फ ना, समझ में आया ना। जब भी आपके पास विक्रय मूल्य बराबर लाभ हो अपना, तो भाई क्या काम करना है, जितना लाभ हो उसको ऊपर लिखेंगे, और जो 100 पेंसिल देना उसमें से 20 घटा देंगे, उसको नीचे लिख देंगे, और गुणित में 100% ना। तो भाई 20 से कम 20, 20 चुके 80, 4 कम 4, 4 दूनी 8, बच्चे 2, हो गया 20, 4 पंचे 20 आया, 25 कम 25% आपका लाभ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, हाँ आ रहा है ना समझ में, या आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ध्यान देना। 30 कुंटल क्या लिखा है, 30 कुंटल 2 मेट्रिक टन, देखिए 30 कुंटल लिखा है, कॉमा लगा है, 2 मेट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। भाई साहब 30 कुंटल 2 मेट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, किसको निकालना है भाई, जिसको निकालना वो ऊपर आएगा। 30 कुंटल है ना, 30 कुंटल लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या। 2 मेट्रिक टन यार, 1 मेट्रिक टन बराबर क्या होता है देखना, 1 मेट्रिक टन बराबर होता है 10 कुंटल। क्या बोला मैंने, 1 मेट्रिक टन बराबर होता है 10 कुंटल, तो भाई 2 मेट्रिक टन बराबर कितना होगा 20 कुंटल। देखो 1 मेट्रिक टन बराबर 10 कुंटल, तो मैंने पूछा 2 मेट्रिक टन बराबर कितना होगा 20 कुंटल होगा, ऊपर वाला कुंटल नीचे वाला कुंटल हो गया, और प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत की गुणित में 100%। समझ में आया क्या, चलो करते हैं हम। 0 से 0 काटा, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 5 कम 5 देख गुणा करना, 5 दिया 15, और पीछे 0 भाई 0 उतार देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि 30 कुंटल जो है 2 मेट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, 150%। फिर समझा रहा हूँ, 30 कुंटल को निकालना है ना, जिसको निकालना वो ऊपर, 30 को लिखा ऊपर, बटे में क्या आएगा 2 मेट्रिक टन, 2 मेट्रिक टन मतलब समझ रहे हो आप, यार 2 मेट्रिक टन मतलब कि 1 मेट्रिक टन बराबर होता है 10 कुंटल, तो 2 मेट्रिक टन बराबर कितना होगा 20 कुंटल, 30 के बटे 20 लिख दिया,
और भाई 35 में बदलना है इसलिए 100 से गुणा। हाँ आ रहा है समझ में। तो ये काट रहा है, 0 से 0 काटा, 2 कम 2 तो 5 10, 5 दिया 15, पीछे 0 है 0 काट दिया। समझ में आ रहा है भाई, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बढ़िया शाबाश ना। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। रफ्तार सही है मेरे भाई, यहाँ जितने क्वेश्चन आप मैं करवा रहा हूँ उतने कर लेना आपने, तो यार लाइव बन जाएगी मेरे भाई आपकी भी, ध्यान देना। यदि यदि 5 की घात x प्लस 3 बराबर 25 की घात कितना दिया है 3x, बाबू कितना दिया बताइए बताइए, 3x, सर आप ही तो बताओगे, 3x माइनस 4 हो तो x का मान कितना होगा, x का मान, कानून के हाथ लंबे होते हैं, कितने लंबे होते हैं नहीं पता, यार समझो। समझना भाई समझना ध्यान से, 5 है, 5 के हाथ x प्लस 3 बराबर 25 के हाथ 3x माइनस 4। हाँ तो कैसे काम करेंगे आप देखना, यहाँ 5 है ना तो इसको 5 बनाने की कोशिश करेंगे पहले तो 5 लिखा है, लिखा रहने दिया, घात कितनी है x प्लस 3 है वो भी लिखा रहने दिया। भाई 5 जो है ना, 5 लिखा और 5 का वर्ग होता है ना तो वर्ग लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, बाहर क्या है उतना लिख दिया 3x माइनस 4। अब भाई आधार समान है, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, आधार समान है, बराबर का चिन्ह है, क्या बोला मैंने, आधार, इनको आधार बोलते हैं, जो नीचे लिख रहा था ना उनको आधार बोलते हैं, आधार समान है बराबर का चिन्ह है तो घातें क्या होती है बराबर होती है। देखना x प्लस 3 कहाँ से आए घात में ना, x प्लस 3 लिख दिया, 2 है यहाँ पर, फिर 3x माइनस 4। हाँ भाई यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा अंदर, 2 तिया 6x माइनस, माइनस है ना तो माइनस लिखा, 2 चुके 8। समझ में आया क्या। अब भाई x वाले एक साइड, बिना x वाले एक साइड, भाई 6x, यहाँ एक x है ना, अरे x एक है तो सब इसमें जाएगा माइनस में जाएगा, तो 3 में से लिखा है भाई, यहाँ माइनस में तो इस साइड इसमें आएगा प्लस में आ जाएगा, यहाँ 6x में से एक x घटाऊंगा कितना आएगा 5x, यहाँ 8 और 3, अरे बोलो 8 और 3 11, यहाँ भाई गुणे में है ना, या मतलब कि x और 5 में कुछ नहीं है, मतलब कि क्या होगा गुणे का चिन्ह होगा, 11 के बटे में 5, देखना 11 को वैसे लिखा, जो x के साथ यहाँ गुणे में है तो गुणे का पक्षांतर करोगे तो भाग में जाएगा, भाग का मतलब ही होता है बटे का चिन्ह में जाएगा, भाई इसका आंसर इतना हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया आपको, बोलो बोलो भाई बोलो, आया ना समझ में, ठीक है कितना जाएगा 11/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझना, फिर से समझा रहा हूँ, 5 की घात x प्लस 3, 25 घात x वो 3x माइनस 4, यहाँ 5 है, आधार में यहाँ 5 है तो आप इसको 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 25 जो होता है 5 की घात 2 लिखते हैं। हाँ भाई 5 की घात 2 तो लिख दिया, तो बाकी जो घात है ना वैसे लिख दिया, ठीक है, आधार समान हो गए, यार यहाँ 5 है यहाँ 5 है, आधार समान हो गए, आधार समान है तो बराबर चिन्ह है, तो आधार समान है और बराबर के चिन्ह है तो घातें क्या होती है बराबर होती हैं, x प्लस 3 लिख दिया यहाँ पर, तो देख ना यहाँ गुणा करना डाट ना, 2 का गुणा करें 2 तिया 6, 2 चौके 8 लिख दिया, अब x वाले एक साइड बिना x वाले एक साइड, यहाँ 6x लिखा, तो यहाँ x था तो साइड माइनस चल गया, अब जो 3 यहाँ लिखा, जो 8 था यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पक्षांतर करोगे तो यहाँ प्लस में आ गया, 8 और 3 11 लिख दिए, यहाँ भाई कितना हो गया 5x हो गया, अब भाई 5 है ना, 5 और x में क्या है गुणे का चिन्ह है, तो भाई
5 है, यहाँ पक्षांतर करोगे तो भाग में जाएगा, भाग का मतलब होता है बटे का चिन्ह। समझ में आ रहा है कि भैया? तो इसको अच्छे से नोट कर लेना भैया। अब हम कर रहे हैं कौन सा 13 नंबर सवाल। कौन सा नंबर? 13वां नंबर सवाल ना। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? 3:4 है। कितना है? 3/4 है। 10 वर्ष पूर्व, क्या बोला है? 10 वर्ष पूर्व यानी पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः, इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? बताना है आपको। हाँ, यार ये सवाल आया आपके पास ना, तो जब भी ऐसा सवाल आए, वर्तमान दिए है और 10 वर्ष पूर्व दिए है, 10 वर्ष बाद दे, कुछ भी दिया, तो जो बाद वाला अनुपात है ना, उसमें क्या करेंगे हम? क्रॉस मेथड वाला ना। देखो तो पहले तो ये वर्तमान में 4:, सॉरी 3:4 है, फिर 4:7, ये वर्तमान में हो गया मेरे भैया। वर्तमान में दिया है, ये वर्तमान में। अब 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, ये 10 वर्ष पूर्व की दिया, मतलब 10 वर्ष पहले की दे दिया ना। क्रॉस मेथड क्या होता है मेरे भाई? इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर भाई समझना ध्यान से। इन दोनों का अंतर कितना हो गया भाई? 7 में से 3 घटो, 7 में से 4 घटाया 3, लिखिए आपने। 7 में से 4 घटाया 3, और इतना है। क्रॉस मेथड समझा रहा हूँ, समझो। इन दोनों अंतर लिया, 3 आया। अब भाई 7 3 21 दो, 7 3 21 और 4 चौके 16, 7 3 21, 4 चौके 16। भाई 21 में 16 घटाओ जरा, 21 में 16 घटाओगे 5 आ जाएगा। हाँ, इसका उड़ा क्या करा? 7 3 21 आया और 4 चौके 16, 21 में से 16 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 बटे में लिख दिए। हाँ, और जो अंतर दिया है 10 वर्ष पहले का दिया ना, भाई वृत्त में 10 कर दिए, यहाँ पर कर दिए 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 छीन, अरे सॉरी ना, 2 तिया 6, 6 आया ना। आपको निकालना क्या चीज है? 6 आया नहीं है आपका, तो आपको जो निकालना वो निकाल सकते हो आप, है ना। जैसे कि आप मीरा की वर्तमान आयु निकाल लो पहले। देखो मीरा का है, ए मीरा है अपनी, मीरा शुरू में लिखी ना, तो शुरू वाला अनुपात तो मीरा का हो गया। 6 को गुणा कर देंगे, 6 तिया, बोलो बोलो, 6 तिया 18। वर्तमान आयु आ गई किसकी? मीरा की वर्तमान आयु कितनी? 18 वर्ष है। लेकिन उसने बोला क्या है? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? तो इसमें 5 जोड़ देंगे, 18 और 5 कितना है भाई? 23 वर्ष।
क्या बोला मैंने, मीरा की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 23 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। प्यार समझना कैसे करा हमने, बराबर लिखा, वर्तमान आयु बराबर लिखा मैंने ना, फिर -10 10 वर्ष पूर्व की बात करा, 4:7 दिया है। जो बाद वाला अनुपात दिया है तो इन दोनों का अंतर लिया हमने पहले, 7 में से 4 घटाया 3 लिखा 3। क्रॉस मेथड मतलब कि 7 का गुणा करना है, 7 3 21, तो इसका 4 का यहाँ करना है, 4 चौके 16, 21 में से 16 घटाऊंगा 5 आ जाएगा, बट्टे 5 लिखा। गुणित में भाई साहब, गुणित में ये जो अंतर है ना 10 वर्ष पूर्व बोला ना, 10 का गुणा कर दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 3 6, अब 6 आया ना अनुपात में अपना, तो आप निकाल लो, अब जो निकालना मीरा के पूछा है तो 6 के गुणा मीरा में कर दिए, मीरा की वर्तमान आयु में कर दिए, 6 तिया 18, मेरे को वर्तमान आयु कितनी है 18 आ गया। देखिए 18 क्या चीज है, 18 मीरा की वर्तमान आयु आई है। देखिए हम बता रहे क्या है, 5 वर्ष बाद, क्या है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, तो भाई 18 कितना जोड़ दो 5, 18 5 23 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझिए तो आगे होगा। हाँ अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यार जितने क्वेश्चन करा रहा है ना वो कर लेना भाई, सच में आपका सबका सिलेक्शन हो जाएगा यार। वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर, वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, बताना है। यार सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने माना कि भाई वृद्धि या कमी बोले ना कभी भी तो क्या होता है, अंतर होता है। मैंने मान लिया एक संख्या यू एक्स, हाँ उसमें भाई 13 गुणा कर दिया उसने तो 13x हो गई। एक संख्या मान लिया मैंने एक्स, उसमें आपने 13 गुणा कर दिया 13x हो गई। ये वृद्धि या कमी हमेशा अंतर होता है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ जाएगा 180। मैंने माना वह संख्या x है और उसने बोला x में मतलब 13 से गुणा करें, वह कौन सी संख्या जिसे 13 से गुणा करने पर, मैंने बोला x संख्या है जिसमें 13 गुणा करा तो कितना अधिक अधिक आ गया, कितनी वृद्धि हुई 180 अंश। वृद्धि या कमी की बात करें तो अंतर कितना होगा भाई 180। ये 12 है, देखो 13 है, 13x में से एक x घटाऊंगा तो कितना आएगा, यार बताओ भाई 13x में से एक x घटाऊंगा तो 12x आएगा ना भाई। हाँ घटा दिए, 12 कम 12 देखो 12 पढ़ रहे ना, 12 कम 12 बचे कितने 18 6 हो गए 60, 12 पंचे 60। भाई एक्स पर कितना जाएगा अपना, वहां से कितना जाएगी आपकी 15, राइट आंसर होगा। फिर से एक संख्या बनवाए एक्स, उसमें 13 गुणा कर दिया, मैंने बोला वृद्धि या कमी हमेशा अंतर होगा। 13x में से एक एक्स घटाऊंगा तो 12x आ जाएगा। वृद्धि मतलब कि वृद्धि मतलब अंतर ही है, 180 अंश लिखा। 12 कम 12, 12 कम 12 बच गया 6 हो गया 60, 12 पंचे 60, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो एक्स पांच संख्या आ गई। ठीक है चलो भाई चलो करते हैं आगे, आगे करते हैं। भाई जिसको जल्दी लगता हो वो स्पीड कम करके देख ले ना, और जिसको लगा लेट पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं तो भाई वो क्या स्पीड तेज करके देख ले।
ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। किसी संख्या को 296 से भाग देने पर, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 शेष बचते हैं ना, बचते हैं। उसी संख्या को 37 से भाग देने पर, उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है भाई, जो पहली बार शेष बच रहा है ना, उसी में लास्ट वाली 37 का भाग दे देना, ठीक है। ये 75 है, 75 और 37 का भाग दे दो मेरे भाई। 37 दूनी 74, हाँ 37 दूनी कितना है भाई, बोलो बोलो 74। अरे 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, हाँ के नहीं। अब शेष बच्चा कितना आपका 1, तो यह आपका आंसर हो जाएगा 1, हाँ के नहीं। समझ में आ गई। देखो क्या है सवाल जो बोला है, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 से बचते हैं, बोला नहीं सही। तो भाई उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, इसकी शॉर्ट क्या है, जो शुरुआत में शेष बच रहा है उसी में 37 का भाग दे देना है। कितना, 75 में हम 37 भाग दे रहे हैं। 37, 37 दूनी 74 हो जाएगा, 75 में 74 हटाए 1, शेष भाग, शेष कितना बच जाएगा 1, यह आपका आंसर हो जाएगा ना। यार समझो, यार भाई सिलेक्शन लेना तो पढ़ाई करो यार। अब आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई कम से कम वर्ग कहाँ तक याद होना चाहिए, 1 से 40 तक वर्ग याद होना चाहिए, और घन मेरे भाई घन 1 से 30 तक याद होना चाहिए। क्या बोला मैंने, घन आपको 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए, और पहाड़ा, पहाड़ा मेरे भाई 1 से 20 तक याद होना चाहिए। जब भी आप गणित करने बैठो तो भाई पहले एक बार बल पढ़ लो, भला याद होना हो। जैसा एक नजर मार मार लिए, मतलब पढ़ लिए 40 तक बल पढ़ लिए, बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के ना, 30 तक घन पढ़ लिए, और भाई पहाड़ पढ़ लिए 1 से 20 तक, तो गणित को छियो तो गणित बहुत प्यार से बनेगी मेरे भाई। समझ में आया। अगर भाई वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फैलाओ है ना वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।